आचार्य मानतंग स्वामी जी की कृति श्री भक्तम्बर जी की और आचार्य मानतंग स्वामी जी जो अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन, उनकी महिमा, उनका गुणगान कर रहे हैं अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपु कल द्योतिकांतम उद्यच्छ शांक चुचि निर्झर वारिधार मुच्चैष्टतम सुरगिरेर्विषात कुंभम। हे भगवान, हे आदिश्वर स्वामी, हे तीन लोक के नाथ, कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान श्वेत, चल चामर हिलते हुए चवर की, चारु शोभम। हे भगवान, वह कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत हिलते हुए चवर की सुंदर शोभा से युक्त, कल द्योत स्वर्ण के समान, कांतम कांति बाला, तब माने आपका, बपु माने शरीर, उद्दच्छ शांख उदय होते हुए चंद्रमा के समान, सुचि निर्झर निर्मल झरनों की, वारिधारम जलधारा से युक्त, सुरगिरे सुमेरु पर्वत के, शात कुंभम स्वर्णमयी, उच्चेष्टतम ऊंचे तट के, एवं मन समान विभ्राजते सुशोभित हो रहा है। हे प्रभु, आपकी जो स्वर्णमयी काया है ना, आपका जो सुंदर रूप है ना, आपका जो सुंदर शरीर है, आपकी जो स्वर्णमयी काया है, वह वहां पर काया पर श्वेत सुंदर चवर धोरे जा रहे हैं देवों के द्वारा। 32 चवर इधर और 32 चवर इधर, देवों के द्वारा 64 चवर ढराए जा रहे हैं। ऐसा लगता है हे भगवान, जब वह चवर देव आपके ऊपर चवर ढराते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरु पर्वत पर कोई चंद्रकांति सा जल का झरना ऊपर से गिर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से चंद्रकांति सा जल का झरना प्रभु के ऊपर गिर रहा हो, उसकी धाराएं प्रभु के ऊपर अभिषेक हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान, इन 64 चवर जो देवगण ढुराते हैं आपके दोनों साइड, और इन चवरों से ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे ही चवर ढुराए जाते हैं तो एक संदेश यह भी मिलता है कि जो जितना नीचे झुकता है वो उतना ही ऊपर उठता है, ऐसा प्रतीत भी होता है। चवरों से हमें यह सीखना चाहिए। आप जब भी चवर ढुराते हैं उन चवरों को ढुरते हुए देखिए, जैसे ही चवर एक बार नीचे आते हैं वैसे ही फिर ऊपर जाते हैं। जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊपर उठता है। इसलिए
हे भगवान, जो देव है ना वो आपके ऊपर 64 चवर ढुला रहे हैं और कितना सुंदर वह समूह शरण में आपकी स्वर्णिम कांति वाली दिव्य देह। हे भगवान, वह समूह शरण और उस समूह शरण में आपकी सुंदर स्वर्णिम कांति वाली दिव्य देह के दोनों ओर 32 चवर ढुराए जाते हैं। कुंद के फूलों जैसे वह श्वेत शुभ्र धवल चवर की कांति वैसे ही सुंदर प्रतीत होती है जैसे स्वर्णगिरी के ऊपर दोनों ओर से चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल जल प्रताप की गिरती हुई धवल धारा ऐसा प्रतीत होता है। हे भगवान, आपके ये अष्ट प्रातिहार्यों में ये 64 चवर आपके 46 मूल गुणों में ये 8 प्रातिहार्यों का वर्णन है। हे भगवान, आप 46 गुणों से युक्त हैं। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत और अष्ट प्रातिहार्य। एक एक प्रातिहार्य की वर्णना, एक एक प्रातिहार्य की उपमा, उनकी महिमा दर्शाना और उस महिमा में उस अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से श्री जी का गुणगान करना, उस गुणगान में डुबकी लगाना, उनके गुणों में डूब जाना। 8 प्रातिहार्यों का चिंतन करना, मनन करना, ध्यान करना, अपने ध्यान में लीन होकर के उस समूह शरण की महिमा को अपने ध्यान में लाना। उस समूह शरण में 3 गति के जीव वहां प्रभु की वाणी सुनने में आनंद लेते हैं। त्रियंच गति के जीव, देव गति के जीव, मनुष्य गति के जीव प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी महिमा अपरंपार है। आपका गुणगान देव भी नहीं कर सकते तो सामान्य मनुष्य कैसे कर सकता है। आपकी भक्ति, हे प्रभु, एक बार मन में ये भाव आना चाहिए कि हमें भी एक दिन समोसण में साक्षात जाकर प्रभु की वह दिव्य देशना सुनने को मिले। ऐसे मन में भाव आने चाहिए, ये भावना बानी चाहिए। आप सांसारिक चीजों की भावना भाते हो, कभी एक बार वीतरागता की भावना भाने का प्रयास कीजिए। उस वीतरागता में डूबने का प्रयास कीजिए। जब जब आप वीतरागता की
और निहारोगे तब तब आपका संसार कम होता चला जाएगा। हे भगवान, बस एक बार उस समोसरण के दर्शन करा दीजिए ना, जिससे एक बालक अपने माता पिता से लड़े आता है, मीठी मीठी भाषा में जिद करता है, पिताजी मुझे यह चाहिए, ये वस्तु चाहिए, और जब तक उसके पिताजी उसकी मनपसंद वस्तु को नहीं दिला देते तब तक वह अपने माता पिता से जिद करता रहता है। वैसे ही हमारे पिताजी तो 3 लोक के नाथ हैं और हमें भी अपने पिता से जिद करना चाहिए। कैसी जिद करना चाहिए? क्या कहना चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, एक बार हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, एक बार हमें भी समोसरण के दर्शन करा दीजिए ना प्लीज। एक बार हमें भी सिद्धशिला के दर्शन करा दीजिए ना। और जब तक हमारी ये फरमाइश पूरी नहीं होगी तब तक हम आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे, आपका गुणगान करना नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो बालक जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो माता पिता को नहीं छोड़ता है, ऐसे ही भगवान जब तक हमें एक बार उस समोसरण के दर्शन नहीं हो जाएंगे, जब तक हमें एक बार दिव्य ध्वनि सुनने के लिए नहीं मिलेगी, तब तक प्रभु हम भी शांत नहीं होंगे। हमारी भी यही भावना है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हे भगवान, मुझको भी पूरा विश्वास है एक दिन हम लोग सिद्धशिला जरूर पहुंचेंगे। एक दिन समोसरण, उस समोसरण में आपकी दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर जरूर प्राप्त करेंगे। जब तक हमें ये अवसर प्राप्त नहीं होगा तब तक हम देव शास्त्र गुरु की शरण को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये भगवान जितने भी भाव धारण करने पड़े, लेकिन हमें आपका सानिध्य हमेशा मिलता रहे, इसी भावना के साथ बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। चलते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी की उस कृति की ओर, जिस कृति में आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने गागर में सागर समाया है और इतनी सुंदर महिमा दर्शाई है। उस कृति की ओर क्या दर्शा रहे हैं? 3 छत्र कैसे होते हैं? वो 3 छत्र चलते हैं उन 3 छत्रों की ओर। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकरिजाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्याप्य त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। पहला प्रातिहार्य कौन सा था? अशोक वृक्ष। दूसरा प्रातिहार्य छत्र,
जबर। अभी इससे पहले 30वें काव्य में 64 जबरों का विवरण सुना आपने, और अब 31वें काव्य में वह 3 छत्र की महिमा दर्शा रहे हैं। उच्चैस्ततम, हे प्रभु, हे तीन लोकनाथ, हे जिनेश्वर, हे आदिश्वर, आपकी भक्ति में आचार्य मानतम स्वामी जी 31वें काव्य में कह रहे हैं, उच्चैस्ततम, ऊपर स्थित, शशांक कांतम, चंद्रमा के समान कांति वाले, स्थगित, रोक दिया है भानुकर सूर्य की किरणों के। हे भगवान, ऊपर स्थित चंद्रमा के समान कांति वाले, रोक दिया है सूर्य की किरणें के प्रचंड ताप को। प्रताप माने प्रचंड ताप को। जिन्होंने ऐसा तथा मुक्ता फल मोतियों के प्रकर जाल समूह वाली झालर से विवृद्धि शोभम बढ़ रही है, शोभा जिनकी ऐसे छत्र त्रयम, 3 छत्र, तब माने आपके, त्रिजगता, तीनों जगत की, परमेश्वरत्वम, परमेश्वरता को प्रकट करते हुए, विभाति माने शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, हे नाथ, चंद्रकांति के समान 3 छत्र आपके ऊपर सूर्य ताप को रोकते हुए सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और मोतियों के समूह से खंचित छत्र तीनों लोकों की ईश्वरता को प्रकट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हे भगवान, यह 3 छत्र दिखला रहे हैं, आप तीनों लोकों के अधिपति हो। हे भगवान, ऐसा प्रतीत होता है आप एक नगर के, आप आगरा नगर के, आप एक शहर के, आप एक देश के नहीं, आप तो तीन लोगों के अधिपति हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपके सिर पर 3 छत्र जो सुशोभित हो रहे हैं, जो चंद्रमा के समान कांति से युक्त और श्वेत मोतियों के समूह माला से शोभायमान सूर्य की किरणों के आताप को रोक रहे हैं।